तो मैं संजय और आज बात करेंगे सपनों की दुनिया। तो मेरे प्रिय देशवासियों और मेरे साथियों, मैंने अपनी लाइफ जीने के लिए किसी ने मुझे ये रास्ता बताया कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में है, तो मैंने अपनी लाइफ जीने के लिए ये रास्ता चुना। पिछले 5 साल से लगातार यूट्यूब पर बिताए। सोचा कि थोड़ा अपना सच में अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊँगा। तो मुझे भी लगा, सब लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा, तो उसी पैसे के लिए मैं रियल में इस यूट्यूब पर हूँ। मुझे मतलब नहीं है दुनियादारी से। थोड़ा सा पैसा कमा सकूँ और अपनी लाइफ जी सकूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ। तो जीने की चाहत रखी, जितने जीने की चाहत रखी उतना ही भीतर से अंदर से खत्म हो चुका हूँ। कहने के लिए बोलने के लिए हजारों टॉपिक है, बहुत सारे हैं। कभी पॉलिटिक्स के अच्छे लोगों के लेकर के भी आ सकता हूँ, लेकिन 5 साल से जहाँ सिर्फ खुद को क्या पाया, मैं ही निर्वात में जी रहा हूँ। और ऐसा करते करते जब ये समझ में आया तो काफ़ी देर बाद आया, बुढ़ापे की दहलीज पे आ चुका हूँ। पर मन दिमाग आज भी उसी में अटका पड़ा है। थोड़ा सा पैसे मिल जाए तो साला जीने कब मिलेगा, जीने कब मिलेगा, कब थोड़ा सा पैसा मेरी मेहनत का मिलेगा, मेरी मेहनत का, इस यूट्यूब का कमाया हुआ धन मिले। और देखा 5 साल बाद तो ये बोल और लिख रहा हूँ कि एक वक्त इंसान जब मेहनत करता है और उसके बदले में कुछ अगर नहीं मिलता तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। मैं खुद को दे रहा हूँ धोखा। क्या पाया मैंने, क्या मिला? आगे भी बढ़ता हूँ तो खाई है और पीछे देखता हूँ तो वही, जिधर उधर दौड़ भाग के सिर्फ पैसों की तलाश, पैसा। तो इस पैसे को कमाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, और लोग बड़े आसानी से जब इंसान मरता है तो साला फेंकते देते हैं। मेरे पास सिर्फ फोन खोने के लिए ही सब कुछ पड़ा रहा, और बुढ़ापे की दहलीज पे आकर के एक ही बात समझ में आई कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों फालतू में लोगों को ज्ञान पे ज्ञान पेल रहा हूँ। तो देखा कि मैं ही खुद अंधेरे में पड़ा हूँ, एक घनघोर अंधेरा जहाँ खोने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। मैं क्या मिला? जिस पैसे के लिए साला मैं काम कर रहा हूँ वही नहीं। कभी गुस्सा भी आता है, कभी डर भी आता है। डर लगता है तब पता चला कि सारा जीवन खोता ही रह गया। सोचा कि अब मुझे ये नहीं मालूम है सोशल मीडिया की दुनिया, तो बदले में पाया क्या? तो कुछ भी नहीं। क्या है मेरे सपनों की दुनिया, क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा घर हो, एक औरत हो और बुढ़ापा कट जाए, दिन काट सको सुकून से, शांति से। पर क्यों नहीं पाया कुछ? तब पता चला मेरे सपनों में साला जान नहीं थी। मैं व्यर्थ का रास्ता चुना। मैं नहीं जानता ये क्या होता है इंडिया मीडिया, और अगर कर भी रहा हूं तो शायद किसी ने अटका के रख दिया, हैंग कर दिया, उस पर किसी और की नज़र थी। तो मैं किसी और के इशारे पे ही चल रहा हूँ कि साला बोलते रहो आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा।
और ऐसा करते करते मैं लोगों के सपने पूरे कर रहा हूँ, और शायद यही मेरी गलती है। लेकिन देखता हूं तो आगे भी रास्ता नहीं है, पीछे भी नहीं है, क्योंकि तब कभी कभी लगता है कि साला क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जो अपनी मर्जी से लिखूं बोलूं, जो भारत के संविधान में वर्णित है, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, हगने का अधिकार, मूतने का अधिकार। मैं सोशल मीडिया पे सारी दुनिया अपनी अपनी बातें बताती है, बहुत सारा पैसा कमा लेती है, और मैं 5 साल से लगातार पड़ा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार, फिर मेरे साथ ऐसा क्या है जो अटका दिया गया? मैं तब याद आया, डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा परिचय। मुझे भी अब तक यही लगा कि संवैधानिक भारत में सबको समान अधिकार है, कमाने का अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया में भी फ्रॉडगिरी है। शायद यह भी ब्राह्मणवाद है। और जब ये 5 साल काम किया तब मेरे को पता चला कि शायद कुछ लोगों के साथ आज भी वही धोखाधड़ी होती रहती है। महज ये अधिकार है इस देश में, ये भी एक धोखा है, फरेब है। मैं कैसे मान लूं कि मुझे आज़ादी मिली? मैं कैसे मान लूं कि मुझे आज़ादी मिली? तो महाभारत का एक श्लोक याद आया, कर्म करो तुम ज्ञान से, कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म, और कर्म योग ही धर्म है। कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म, कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? धर्म है। श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? धर्म है। धर्म से बड़ा कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। ये महाभारत कहती है, भागवत गीता कहता है। इसलिए तुम्हारे ज्ञान में धर्म तो होना ही चाहिए, वही तुम्हारा कर्म होता है। धर्म के अनुसार कर्म की क्या परिभाषा है? कि तुम्हारे ज्ञान में धर्म की बात होनी ही चाहिए, धर्म ही होना चाहिए, वही तुम्हारा कर्म है, और वही तुम काम करो। यानी हगो मूतो कुछ भी करो तो धर्म हो उसमें। मतलब जो भी ज्ञान देना है, लेना है, अगर उसमें धर्म नहीं है, धर्म की बात नहीं है, तो वो तुम काम नहीं कर रहे हो, चूतियापंथी कर रहे हो। कृषि करो, पशुपालन करो, नौकरी पेशा करो, तो धर्म के अनुसार ही करो, धर्म के अनुसार करो। धर्म क्या है? राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, और इसी धर्म के लिए काम करोगे, इसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी काम करोगे, जैसा बड़े बड़े लोग करते हैं, तब वो योग कहलाता है। योग रामदेव बाबा जैसा पैर टंगाते हैं ना, लेफ्ट राइट, एक टांग पे खड़ा होते, तो वो योग है। तो वो सच अगर सोचा जाए तो वो कोई महात्मा नहीं है, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तब जाकर के उनके पास पैसा आता है। और जो कठिन परिश्रम, मेहनत, ये सब जो करता है, तपस्या करता है, धर्म के लिए होता है, वो धर्म और योग ही आपका कर्म बनता है। धर्म के लिए जो कर रहे हो, और जो योग है, लेफ्ट राइट, टांग टूंग, वो आपका कर्म बनता है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है? हम सामान्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, दर्शन, यानी बुद्धि, माइंड, नॉलेज आधारित ज्ञान देते हैं और लेते हैं। इसलिए शायद हमें मेहनताना नहीं मिलता, पैसा कमाने का अधिकार हम लोगों को नहीं होता। बाइबल में यूहन्ना 14:2 में कहता है, बाइबल देखिए हमारा गठजोड़, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूं, व्यर्थ गया। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसलिए
अमीर गरीब को हंसता है, गरीब अमीर को हंसता है, नौकर साहब उसको भी हंसता है और गरीब को भी हंसता है। तो सब एक दूसरे को हंस रहे होते हैं लोग, लेकिन सुकून कहाँ है, शांति कहाँ है? मैं साला 5 साल से पढ़ा हूँ, तब जाकर के मेरे को ये समझ में आया कि ये ऐसा पैसा साला कुछ नहीं है, बेकार की बात है, मैं फालतू में पढ़ा हुआ हूँ। उससे अच्छा साला सही में 8-10 हज़ार का कहीं काम कर लिया होता तो कम से कम खुश रहा होता, परिवार लेके तो कम से कम खुश रहता। तो बाइबल में यूहन्ना 14:2 में कहता है यीशु ने स्वर्ग को वास्तविक स्थान माना है। क्या देखिए स्वर्ग की परिभाषा कैसे कैसे आती है। बाइबल में यूहन्ना कहता है 14:2 में यीशु ने स्वर्ग को वास्तविक स्थान बताया, वही असली स्थान है, उसी के लिए कोशिश करते रहो, न कि कोई अस्पष्ट विचार माना है। कोई अस्पष्ट नहीं है, बिल्कुल खुला खुला क्लियर शब्दों में कहा है कि भैया स्वर्ग ही वास्तविक है, रियल जगह है, और उसी की खोज करते रहो और उसी के पीछे दौड़ते रहो सारी जिंदगी। स्वर्ग को मेरे पिता का घर बताया। यूहन्ना कह रहा है ईसा मसीह ने मेरे बाप का घर बताया, यानी तुम सब उसी में पड़े रहो, वही स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब क्या? बाप का घर। स्वर्ग में कैसे जाओगे? बाप का घर कैसा होता है? माँ बाप पैदा करते हैं तो बाप क्या करता है, ले बेटा ये खा ले, चॉकलेट खा ले, आइसक्रीम खा ले, और क्या होना तेरे को, उसके जेब में पैसा है तो वो पूरी दुनिया लुटा देता है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए। तो स्वर्ग में कैसे जाओगे? तो स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया, बड़ा खूबसूरती से रास्ता बताया स्वर्ग जाने का मार्ग, कि सत्य और जीवन में मैं ही हूं, मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। स्वर्ग जाने का रास्ता भी कैसा है देखिए, स्वर्ग के अलावा कुछ नहीं है, जो भी कोशिश करो स्वर्ग में जाने के लिए करो। स्वर्ग जाने का मार्ग कैसा है? तो सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। मतलब रास्ता यूहन्ना बताएगा और यीशु जी बताएंगे कि यहां स्वर्ग रखा है। ये यूहन्ना 14:6 कहता है। तो कैसी कैसी परिभाषाएं हमारे पास है। तो सत्य क्या है ईसा मसीह के अनुसार? ईसा मसीह ही सत्य है, क्योंकि उसने स्वर्ग का मार्ग बताया। उसने स्वर्ग का मार्ग बताया कि स्वर्ग कहीं है, तो प्रभु ईसा मसीह ने बताया। यूहन्ना कह रहा है जो ईसा मसीह ने कहा, मतलब क्या है, जो ईसा मसीह ने कहा वही सत्य है, बाकी किसी का मत सुनो। जिंदगी के 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, यानी बाइबल में लिखी बातें ही सत्य है। बाइबल में लिखी बातें ही सत्य है और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। तो बाइबल के अनुसार अल्लाह वल्ला टल्ला फल्ला सब बेकार। और ईसा मसीह के पास पहुंचना है, पिता के घर जाना है, तो ईसा के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। दूसरा कोई साला रास्ता ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी स्वर्ग में अगर जाना है तो ईसा मसीह ने जो बोला, तो ईसा मसीह ने क्या बोला? लंबी चौड़ी बातें बताइए। प्रकाशित वाक्य 21:4 बाइबल। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां कोई आंसू, मृत्यु और शोक, रोना धोना, दुख, तकलीफ नहीं होती। मृत्यु भी नहीं होती, वहां कोई मरता भी नहीं है, शोक नहीं होता, कोई आंसू नहीं निकलते, दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती। अरे सारी जिंदगी भर तो साला दुख और तकलीफ है। तो क्या मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में? मरने के बाद मिलेगा तुमको स्वर्ग? स्वर्ग क्या होता है? मतलब वैक्यूम, निर्वात, जहां जो जैसा स्थिति में पड़ा है साला वैसा ही पड़ा रहेगा। जो जैसा स्थिति में पड़ा है वो वैसा का वैसा ही लटका रहेगा, हाथ भी नहीं हिला सकता, पैर भी नहीं हिला सकता। आप देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े ग्रह कहाँ पड़े? सब वैक्यूम में। सौरमंडल कहाँ पे है? ये सूर्य, चांद, तारे, और इतनी बड़ी बड़ी धरती, ये गोले हजारों प्रकार के, मतलब हजारों प्रकार के ग्रह, गैलेक्सी
कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं और वो सब स्वतंत्र लटक रहे, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। जब इंसान का शरीर मर जाता है, मृत होता है, हमारी विधियां देखो, तो लोग खूब कपड़े धोएंगे, घर धोएंगे, घर को पॉलिश करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, और एक मरे हुए जानवर का मांस ला करके खाते। पहले तो इंसानों को भी खाते थे, अब मरे हुए जानवरों को काट के खाते हैं। और वही घर का इंसान अगर मर जाता है तो कपड़े धोते। अरे कपड़े धो लो, तुम भी नहा लो, फिर वो क्या क्या दुनिया भरे के करते हैं। तो ये दुनिया है, यहाँ होने को कुछ भी होता है। तो जब इंसान का शरीर मृत होता है तो रोना धोना, आंसू, दुख, तकलीफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। यही स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग कहाँ है? मरने के बाद ही दिखेगा ना, जहाँ रोना नहीं है, धोना नहीं है, दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगा। तो ये जो परियां है वो मरने के बाद ही मिलती है। परियां मरने के बाद मतलब स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग मतलब प्रभु ईसा मसीह के दरबार में जाओ, तो वहाँ पे ये जो एक से एक परियां रहेगी ना। आज के ज़माने में हम लोग अपने गांव देहात के भाषा में कोई माल बोलता है, कोई क्या चाल बोलता है, तो वही एक से एक मिलती है दरबार में। मतलब मजा मौज करते रहो फिर उनके साथ। घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर। अब मुर्गी बोले तो मराठी में लड़की होता है। मतलब जो जिंदा है उम्मीद करते हैं, जो जिंदा है वो उम्मीद करता है पैसा कमा लूँ, थोड़ा सा पेट भर खा लूँ, स्त्री भोग कर लूँ, यानी शादी कर लूँ, जीवन जी लूँ। मतलब क्या है? ये सब नरक है। अब जो उम्मीद करते हैं ना कि थोड़ा सा मेहनत कर लूँ, पैसा कमा लूँ, पेट भर खा लूँ, थोड़ा शादी वादी करके एंजॉय कर लूँ, जीवन जी लूँ, थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर कर लूँ, तो तात्पर्य क्या है? ये नरक है अकॉर्डिंग टू बाइबल। इस नरक से बाहर निकलो, वो कहता है। फिर वो लोग बताते हैं ना कि नरक से बाहर निकलो, स्वर्ग की दुनिया में जीवो। मतलब क्या है? कमाना धमाना छोड़ दो, पेट भरना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, शादी वादी मत करो, जीवन जीने का रास्ता छोड़ दो, खाना पीना हगना मुतना छोड़ दो, तब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कोई आंसू नहीं गिरेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि जिंदा इंसान रहता है तो रोता भी है, क्रोध भी करता है, गुस्सा भी करता है, गाली भी देता है, क्योंकि ये इंसान की सहज प्रक्रिया है। खाना खाओगे तो हग लगना है, पैसा चाहिए, कमाना है, तो दुख तकलीफ तो होगा, शरीर को दर्द उठाना पड़ेगा। तो ये स्वर्ग कब मिलता है? मरने के बाद। तो वैक्यूम में पड़े रहो। जैसे ईसा मूसा अल्लाह राम कृष्ण सब वैक्यूम में बैठे हैं, जो जिस पोजीशन में है वैसा ही पड़ा रहे। लोगों ने बोला वो स्वर्ग में है, तो है रे बाबा, वो वैक्यूम में पड़े धरती पे। तो सारा काम धंधा हगना मुतना सेक्स सब बंद कर दो, ईसा की बात पर गौर करो, क्योंकि पिता के पास जाना है, स्वर्ग में रहना है, तो तब मजा। तो मतलब क्या है कि ये दुनिया के जितने भी धर्म है ना, वो सब स्वर्ग बोलता है। तो वो स्वर्ग किसको बोलता है? उसकी पूजा पाठ धर्म कर्म उसमें लीन रहो, तब एक से एक माल मिलेगा, परिया मिलेगी, जन्नत की हूरें मिलेगी। तो ये जो सब है, ये नकल चकल, ये जो सब है ना, ये नकल चकल, ये सब जो लोग बोलते हैं, ये अंग्रेजों के व्यापार है, मसालों की तरह। गोरे अंग्रेजों के व्यापार है इस देश में। मैंने दुनिया को नहीं देखा, मैंने कोई इंग्लैंड फिंग्लैंड नहीं देखा, मेरे को नहीं मालूम है। पूरे के पूरे अंग्रेजों के व्यापार है, गोरे लोगों के व्यापार है। सभी व्यापार एक ही बात करते, खाना पीना कमाना उठना बैठना। सभी मजहब एक ही बात करते, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, मतलब इस्लाम हो, कोई भी हो। खाना पीना हगना उठना बैठना सेक्स सब बंद करो। इन अल्लाह राम कृष्ण शिव ईसा मूसा सबका एक ही व्यापार है। सब बोलते साला स्वर्ग में जाओ, जन्नत में जाओ, और तकलीफ तो यहाँ जीते जी हो रही है। खाना पीना हगना मुतना उठना बैठना कमाना खाना ये सब बंद करो, क्योंकि ये नरक है। उनके अनुसार क्या है? ये नरक है। अरे साला जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या देखोगे? तो वो कहते हैं नरक से निकलो, बाहर आओ और स्वर्ग में जियो, तब जाको
ये जो प्रभु है, ईश्वर है, खुदा है, सबका दर्शन होगा, तब तुमको प्रभु, ईश्वर, देवता, इनके घरों में, दरबार में परिया मिलेगी, जन्नत की हूर मिलेगी और चकाचक माल मिलेंगे। और आपके जैसे, मेरे जैसे आम नागरिक का जीवन जियोगे तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ भैया, जिंदगी का मजा खट्टे में है। हम जो जी रहे यही तो स्वर्ग है भैया, यही तो नरक है। शायद कहीं अच्छे दिन आ जाए, 15-15 लाख मिल जाए, इस उम्मीद में इंसान पड़ा रहता है कि कभी तो वो दिन निकले कहीं से, कभी तो कुछ मिले जीवन में। तो इंसान सारी जिंदगी भर मेहनत करते रहता है, लेकिन जब पता चलता है कि मेहनत 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 करते 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 सारी जिंदगी पड़े रहो लेकिन साला कुछ नहीं मिलता, तब इंसान खुद ही शांत हो जाता है कि नहीं बाबा, पैसे के पीछे भी मत दौड़ो। और पैसा है ना, मैंने 5 साल से भी ज़्यादा समय बिता दिया तो भी 25 पैसा नहीं मिला। और लोग बोलते हैं साला यूट्यूब से ये मिलता है वो मिलता है, मैं तो नहीं जानता। इसलिए धर्मों में बड़ी प्यारी व्यवस्था है ये सब स्वर्ग और नरक की। तो तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, ये जो जीवन का लालच है ना, ये सच में छोड़ दो। पैसे के पीछे हम जिंदगी भर भागते हैं, पैसा नहीं मिलता, 2 पल का सुकून, जिस अवस्था में पड़े हो और जो काम करते हो उससे बेटर लाइफ में और कुछ नहीं है। हम गरीब को हंसते हैं, गरीब हमको हंसता है। गरीब अमीर को हंसता है, वो उसको हंसता है, वो कंटिन्यू ये चक्र चलते रहता है। सब एक दूसरे का मजा ले रहे, मजा लेने के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो तब पता चलता है कि भैया शांति सुकून जीवन में ये जरूरी है। बिल्कुल मत सोचो, जो जैसा है उस स्थिति में भी लगभग तो संतुष्टि। तो धर्मों की जो बड़ी व्यवस्था है वो यही कहती है कि जीवन का लालच छोड़ दो, 2 पल के सुकून को छोड़ो, स्त्री का मोह छोड़ो। स्त्री ऐसे नहीं मिलती, परिया ऐसे नहीं मिलती। जीवन में शांति मत ढूंढो, सुकून के पीछे मत भागो। ईश्वर, अल्लाह, राम, प्रभु, इनके पीछे मन लगाते रहो, सारी जिंदगी बिता दो। शादी करो तो फिर ऐसी औरत की सलाह 7 बंधनों तक कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 7 बंधनों तक। क्यों? औरत ने साथ ही नहीं छोड़ना, वो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत भाग जाती है आदमी के पास से। पैसा नहीं है, भाग जाएगी उठ करके। आज मेरे पास पैसा नहीं है, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ कि कभी तो आएगा। इतने दिनों में अगर कुछ काम धंधा कर लिया होता, बाप रे बाप, तो शायद कुछ तो मिलता, लेकिन व्यर्थ। तो 7 बंधनों तक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरत छोड़ के भाग जाती है। पैसा नहीं है तो हमेशा छोड़ के भागेगी। या तो तुमको इतना पैसे वाला बनाना चाहेगी, इतना पैसे वाला बनाना चाहेगी, तब बोलेगी अरे बाबा अब तेरे साथ सोऊंगी। इसलिए ये व्यवस्था है कि उसको रस्सी से बांधो, भावनाओं से बांध के रखो, साली भाग के नहीं जाना चाहिए। 7 जन्मों की व्यवस्था। इसलिए कहते हैं कि 7 युगों तक, 7 जन्मों तक आपके पास ही वो पड़ी रहे। तो ये जो अंग्रेजों की स्त्रियां हैं, अंग्रेजों की औलादे हैं, उनको जिंदगी जीने से कभी कोई मतलब नहीं होता। जीते जी जिंदगी से कभी मतलब नहीं होता। कितनों भी दुख आए, तकलीफ आए, दर्द आए, उनको इसकी भनक तक नहीं होती, क्योंकि उनको पैसा, उनको अपनी मातृभूमि, अपने आप को ऊंचा दिखाना है। और इसलिए विदेशी हो या अंग्रेज हो या ऊंचे लोग हो, जो भी हो, हमको तो उनको ऊंचा मानना चाहिए। और जब तक उनके कदमों में हम लोग नहीं गिरते, हमको कभी कुछ नहीं मिल सकता। फिर वो हमको जीने दे या फिर अभी जो चल रहा है ऐसा ही वातावरण बना रहे। तो मैं हजारों बार एक ही वाक्य कहना चाहूँगा कि जीने दो, जीने दो यार। हम किसी के दुश्मन नहीं होते भाई। माना कि मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा, 60 साल का जीवन है, हमें महानता नहीं चाहिए, हमको अमीर नहीं बनना है,
हम सिर्फ जीना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी मेहनत का क्यों नहीं मिलने दिया जाता। मैं मानता हूँ हम नीच है, पापी है, खलनायक है, क्योंकि हम लोग इंसानियत को अपना धर्म मानते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि हम लोग नीच ही सही, पापी ही सही, खलनायक ही सही, फिर हम लोगों को जीने का अधिकार क्यों नहीं भाई? हमको महानता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। इसलिए हम अपने जीवन में तुम्हारी ऊंची औलादों को अपने निजी जीवन में पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारा लगाव होता है, और ऐसी महानता हमें नहीं चाहिए। हम महान पूजनीय कभी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, हमको जीवन नहीं मिलता। बड़े मुश्किल से हम लोग कदम रखते हैं, हमको जीवन नहीं मिलता। और जीवन का संघर्ष ही ऐसा होता है कि बोझ ढोते ढोते पता ही नहीं चलता कब पैदा हुए, कब मर गए, कब बूढ़े हो गए, और कब साला गड्ढे में जाना है। दुश्मन आप लोग समझते हो, हम लोग नहीं। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। वैचारिक गतिविधियां अलग होती है, ये हमारे सिर्फ विचार होते हैं। हम लोगों को समझा करके साथ में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं होता। हमें अपने ही धरती पर देश में गुलामों की तरह जीना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपके विचारों से मेल नहीं खाते, आपके विचारों से मेल नहीं खाते। तो ये जो महानता है, ये महानता नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम सिर्फ जीना चाहते हैं। ये जीने का अधिकार सबको बराबर होना चाहिए इस देश में, और यही हमारा पुरस्कार है। ये सोना चांदी धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब आप लोग रख लो, कम से कम इतना तो छोड़ो भाई कि किसी का मेहनत का मिले, किसी का मेहनत का मिले। मैं 5 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार, क्या मिलना है, क्या लेके जाना है? थोड़ी सी जिंदगी और जीने की तलाश। साला नाना पाटेकर जो कहता है ना कि ये एक आदमी, तो मेरा तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी लाइफ जी सकूं, थोड़ा टिटमेन हो जाए, जिसके लिए मैं कोशिश करता रहा। साला सालों बाद पता चला कि कोई सपना समझकर, सपना बता करके अपनी महानता साबित करना चाहता है, और ये जो है इतना सारा बोलने के बावजूद भी आखिर में किराए का टट्टू ही बन के रह गया। नींद खुली और जब देखा कि सपनों की दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है, सपनों की दुनिया है ये हम लोगों के लिए नहीं है, और ये सपना जैसा जीवन में कुछ नहीं होता, सपने जैसा कुछ नहीं होता। ये जो जीवन संघर्ष होता है, जो मिला वो भी ठीक है और जो ना मिला वो भी ठीक है। तो कौन कब कैसे आपके घर में घुसे और आप उसको आपका घर कहे, तो मोरल ऑफ द ये स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि हम मालिक नहीं बनना चाहते भाई। कम से कम पहले जीने तो दो, हमारी भूख प्यास तो मिटे, शायद ही उसे हम लोग जो होते हैं ना, हम अपने मर्जी का मालिक इसीलिए नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। इसका इतिहास भूगोल दर्शन विज्ञान गवाह है हजारों सालों से। और हम इंसान होकर भी इंसान नहीं बन पाए, ये जाग्रफी कहती है। इसलिए हमको विलेन और खलनायक ही कहा जाएगा। शायद यही वजह है कि हमें सपने देखने का अधिकार नहीं होता। तो ये आज का ड्रामा नहीं है। इस देश में पिछले 6000 सालों से हमारे ही कंधे पर बुराइयां मढ़ी गई, हमारे ही कंधों पर। इसी धरती में पैदा होकर इसी में दफन होना है। क्या वास्तव में यही हमारे सपनों की दुनिया है? आए और चल दिए। ना ही हम
किसी पद की लालसा रखते, ना ही किसी का छीन कर खा रहे होते, अपनी ही मेहनत का पाने की चाहत नहीं रख सकते, क्योंकि हम खलनायक माने जाते। आखिर में खलनायक ही साबित होते हैं और हमारे मुंह से गालियां और टिक्का फावड़े निकलते हैं, तो उसका भी यही रीजन है। क्या क्या हम वास्तव में विलेन है? जी हाँ, यही हमारे सपनों की दुनिया है। मैं संजय।